हाय दोस्तों, मेरा नाम स्वानंद देव है। हम लोग मैनुअल टेस्टिंग की एक सीरीज लेके आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के दिस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, मैनुअल टेस्टिंग हम लोग तीन प्रकार से कर सकते हैं। एक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये कहाँ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब के बारे में ये वीडियो में हम लोग इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चालू करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग के तीन टाइप से, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स। यहां मैं बोर्ड पे डायग्राम निकालता हूं। दिस इज मैनुअल टेस्टिंग, या मैं हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। हम लोग तीन प्रकार से कर सकते हैं। वो पहला प्रकार है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, दूसरा प्रकार है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, और तीसरा प्रकार है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तीसरा प्रकार है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ये तीन प्रकार है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लोग बात करते होंगे हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आज का मेरा पूरा फोकस रहेगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। तो चलो चालू करते हैं सीखना ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। ये टेस्टिंग मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। टेस्टिंग कैसी होती है? मैनुअल टेस्टिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है। हम एक बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है, सपोज एक बीआरडी आई है। बिजनेस रिक्वायरमेंट को मैं लिखता हूं बीआरडी, मीन बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आया है। उसमें बिजनेस रिक्वायरमेंट 1.1 लिखा है। क्लाइंट कहता है कि लॉगिन फंक्शनैलिटी चाहिए। क्लाइंट वांट लॉगिन फंक्शनैलिटी, लॉगिन फंक्शनैलिटी। क्लाइंट वांट लॉगिन फंक्शनैलिटी 1.1 में। उसमें रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगी। तो उसमें 1.2 रिक्वायरमेंट रहेंगी, व्हेन यूजर एंटर वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड। जब वैलिड यूजर नेम डालेगा, वैलिड पासवर्ड डालेगा और सबमिट बटन करेगा, तो इनबॉक्स ओपन होना चाहिए, मेल इनबॉक्स ओपन होना चाहिए। 1.2 रिक्वायरमेंट रहेगी, व्हेन यूजर एंटर वैलिड यूजर नेम and valid password and press submit button. Email inbox should open. Email inbox should open. और 1.3 रिक्वायरमेंट रहेगी, व्हेन गलत यूजर नेम और गलत पासवर्ड डालेगा यूजर, तो एरर मैसेज आना चाहिए। व्हेन यूजर एंटर इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड and press sign in button. Error message appear. Error message appears. ये तीसरी
रिक्वायरमेंट है। इस तरह से बीआरडी में रिक्वायरमेंट लिखी रहती है। पहली रिक्वायरमेंट है कि क्लाइंट बोलता है हमें लॉगिन सिस्टम चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्लाइंट कहता है हमें जब वैलिड यूजर नेम डाला, वैलिड पासवर्ड डाला तो ईमेल इनबॉक्स ओपन होना चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट है अगर गलत यूजर नेम डालते हो, गलत पासवर्ड डालते हो और सबमिट बटन या साइन इन बटन प्रेस करते हो तो एरर मैसेज आना चाहिए। ये होती है रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट डेवलपर बनाता है और मैन्युअल टेस्टिंग के लिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग द्वारा हम लोग ये सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। तो क्या होता है, मैं एक स्क्रीन पे इसका डायग्राम निकालता हूं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस निकालता हूं। दिस इज बीआरडी। राइट, तो यहां मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस निकाल रहा हूं। ये हुआ मेरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहां पहला है यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, यहां है पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स और ये है सबमिट बटन। राइट, तो मैं यहां निकालता हूं दिस इज यूजर नेम। यहां यूजर ये टेक्स्ट बॉक्स में यूजर नेम डालेगा। यहां है पासवर्ड और यहां है सबमिट बटन। ये है सबमिट बटन। ये है सबमिट बटन। अगर यूजर करेक्ट वैलिड है, करेक्ट यूजर नेम डालता है, करेक्ट पासवर्ड डालता है और बटन सबमिट बटन करता है तो कौन सी स्क्रीन आएगी? ईमेल इनबॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर यूजर गलत डालता है यूजर नेम या पासवर्ड और सबमिट करता है तो एरर मैसेज आएगा। तो हम लोग एज ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग द्वारा ये टेस्ट कर रहे हैं। तो ये दिस इज इनपुट स्क्रीन, मैं इसे आई लिखता हूं, आई फॉर इनपुट। और यहां मैं निकालता हूं आउटपुट स्क्रीन। दिस इज आउटपुट स्क्रीन। दिस इज आउटपुट स्क्रीन, ओ फॉर आउटपुट। तो अगर वैलिड क्रेडेंशियल डालता है यूजर, यहां वैलिड पासवर्ड डालता है, सबमिट करता है तो वेलकम मैसेज यहां दिखाई देगा या इनबॉक्स ओपन होगा। और गलत डालता है तो एरर मैसेज आएगा। तो हम लोग जीयूआई पे ही टेस्ट कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्टर लाइक यूजर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है। यहां वैल्यू डालता है, टेस्ट डेटा एंटर करता है। ये जो डेटा डालता है यहां यूजर नेम डालता है, डालेगा, पासवर्ड डालेगा और सबमिट बटन दबाएगा और यहां स्क्रीन पे जो रिजल्ट आएगा वो देखेगा। तो इस तरह से जब बीआरडी अनुसार सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है कि नहीं, ये जीयूआई पे हम लोग टेस्ट करते हैं। इसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, हमें मालूम नहीं रहता है कि इसके पीछे ये कौन से टेक्नोलॉजी में बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर बैकएंड कौन से टेक्नोलॉजी में बनाया हुआ है, मिडिलवेयर कौन से टेक्नोलॉजी में बनाया हुआ है, सर्वर कौन से है, किस तरह से प्रोग्राम हुआ है, प्रोग्रामिंग में कौन सी स्टैंडर्ड यूज की है, प्रोग्रामिंग में कौन से लूप्स यूज किए, कौन सी कंडीशंस यूज की है, कौन से वेरिएबल डिक्लेयर किए है। ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में मालूम नहीं होता है और मालूम करने की जरूरत भी नहीं होती है। और हमें ना कोड का एक्सेस भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में दिया नहीं जाता है। हमें सिर्फ बीआरडी दी जाती है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट हम लोग चेक करते हैं एज ए एंड यूजर। जैसा सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे वैसी वैल्यू एंटर करते हैं और चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। और आउटपुट अगर दिखा एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो हम लोग टेस्टिंग को पास कर देते हैं। इस तरह के टेस्टिंग को कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल बता रहा हूं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग इनपुट देते हैं सॉफ्टवेयर को और सॉफ्टवेयर का आउटपुट चेक करते हैं और दोनों जीयूआई लेवल पे करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेवल पे दोनों चेक करते हैं। हम लोग कोड के अंदर जाते ही नहीं है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, ना इंप्लीमेंटेशन लेवल पे जाते हैं, सर्वर कौन सा यूज किया, डेटाबेस कौन सा यूज किया। हम लोग तो सिर्फ जीयूआई लेवल पे चेक करते हैं
कि इनपुट देना और जीयूआई पे क्या आउटपुट दिखाई दे रहा है। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज नोन एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है। यूजर जैसा सॉफ्टवेयर को यूज करना और चेक करना एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और एसआरएस डॉक्यूमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर वर्क करता है क्या नहीं। दिस टेक्निक इज नोन एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसमें हमें टेक्नोलॉजी अंदर प्रोग्रामिंग इससे कुछ लेना देना होता नहीं है, हमें कोड का एक्सेस भी नहीं रहता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। हमें जो डेवलपर कोड भी नहीं देते, हमें सिर्फ वेब सॉफ्टवेयर बनाया हुआ दिया जाता है, हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है और एक हम लोग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लेते हैं और चेक करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है या नहीं। ये मोस्टली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे ही होता है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस में इनपुट देते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज नोन एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं? इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कह रहे हैं, इसे ब्लैक क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ना, ये हुआ हमारा सॉफ्टवेयर, ये बॉक्स है हमारा सॉफ्टवेयर है, ये एज्यूम करो। इसके अंदर का हमें कोड कुछ भी नहीं दिखाई देता है, यहाँ कोड नहीं दिखाई दे रहा है, मैं लाइनिंग्स कर रहा हूं और यहां हम लोग सॉफ्टवेयर को इनपुट देते हैं। यहां देते हैं सॉफ्टवेयर को इनपुट और सॉफ्टवेयर हमें देता है आउटपुट। और हम लोग आउटपुट सॉफ्टवेयर का चेक करते हैं। ये जो आउटपुट आ रहा है ये चेक करते हैं एज पर बीआरडी अनुसार आ रहा है क्या नहीं। अगर आउटपुट आ रहा है एज पर बीआरडी तो हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर पास है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। हम लोग सॉफ्टवेयर के कोड के अंदर जाते ही नहीं है, हम लोग सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लेवल पे ऊपर सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हैं, एज ए एंड यूजर जैसा यूज करते हैं और चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या रिजल्ट दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां मैं इनपुट देता हूं, यहां आउटपुट चेक करता हूं और ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये जो ब्लैक दिख रहा है, दिस इज सॉफ्टवेयर, दिस इज सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं हम लोग, या आप इसे एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, या आप इसे सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन है, सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है, ये ब्लैक कंसीडर करो, अंदर का हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इसीलिए ये सब सिस्टम को हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोड, हमें सॉफ्टवेयर का अंदर का कुछ भी मालूम नहीं रहता है, हम लोग सिर्फ इनपुट देते हैं जीयूआई लेवल पे और आउटपुट चेक करते हैं जीयूआई पे, और एज पर एक्सपेक्टेशन अनुसार, बीआरडी अनुसार, एसआरएस अनुसार वो अगर होता है तो हम लोग टेस्टिंग को पास कर देते हैं। इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? एकदम सिंपल वे से मैंने आपको एक्सप्लेन की है। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोड का एक्सेस रहता ही नहीं है, डेवलपर कोड देता ही नहीं है, बनाया हुआ सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके दिया जाता है। अगर वेबसाइट हो तो लिंक दी जाती है और वो लिंक ओपन करके आपको एज ए एंड यूजर उसे उसमें टेस्ट डेटा डाल के चेक करना है आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट अगर एक्सपेक्टेड अनुसार आ रहा है तो हम लोग उसे पास कर देते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। तो दिस इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये मैंने एकदम सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको कुछ डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन बात करूंगा आपसे के साथ। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज हम लोग बात करेंगे, राइट। नाउ हमने अभी तक बात किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। तो अब अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, आपको डेफिनेशन पूछता है, इंटरव्यू में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, तो आपको जवाब देना आना चाहिए। तो इसीलिए हमने एक सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन बनाई है और वो यहां लिखी है, द टेक्निक ऑफ टेस्टिंग विदाउट हैविंग टेक्निकल नॉलेज ऑफ एन एप्लीकेशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जब हमें टेक्निकल नॉलेज एप्लीकेशन का नहीं रहता है और हम लोग फिर भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, एज पर बीआरडी और एसआरएस सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है नहीं कि टेस्ट करते हैं, इस टेस्ट टेक्निक को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, राइट।
नाउ इसे स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग भी कहा जाता है। स्पेसिफिकेशन क्या होता है? स्पेसिफिकेशन यानी रिक्वायरमेंट। यहां मैं स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग पे ये करता हूं। स्पेसिफिकेशन यानी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट अनुसार सॉफ्टवेयर अगर बन रहा है तो उसे हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। रिक्वायरमेंट के हम लोग सिर्फ रिक्वायरमेंट चेक करते हैं कि उसके अनुसार सॉफ्टवेयर बन रहा है क्या नहीं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एक दूसरा नाम है स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग। ये दूसरा पॉइंट हमने बात किया। और तीसरा है वी व्यू सॉफ्टवेयर एज ए ब्लैक बॉक्स विद इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग इनपुट देते हैं और सॉफ्टवेयर का आउटपुट चेक करते हैं, और आउटपुट एज पर एक्सपेक्टेड अनुसार हुआ, एज पर आवर बीआरडी अनुसार हुआ, तो हम लोग सॉफ्टवेयर को पास करते हैं। राइट, दिस इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं और आपको इस तरह से बात करनी है, ये डेफिनेशन बतानी है। कभी स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग भी बोलते हैं इसे। राइट, इनपुट आउटपुट टेस्ट चेकिंग भी बोल सकते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को। तो हमें ये बात करनी है। तो दूसरा पॉइंट आता है एडवांटेजेस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नाउ अब इसके एडवांटेजेस क्या है? ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने एडवांटेज आपको क्या लगते हैं, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है, आपको थोड़ा बिजनेस डॉक्यूमेंट पढ़ना आता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट समझती है, तो आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हो, भले ही आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से रहे या ना रहे। एवरेज नॉलेज आदमी जिसे थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है, जिसे रिक्वायरमेंट समझती है पढ़ के, वो आदमी सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकता है। वो यूजर जैसा सॉफ्टवेयर को यूज करता है और चेक करता है। राइट, तो मैं पहले ये लिखा हुआ पढ़ता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो वेल सूटेड एंड इफिशिएंट फॉर लार्ज कोड सेगमेंट। राइट, ये सपोज अब 5000 लाइन का कोड है, आपको बोला सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, तो 5000 लाइन का कोड चेक करना इजी है, या 5000 लाइन कोड बना के जो फंक्शनलिटी बनाई है वो चेक करना इजी है? तो कोड चेक करना वेरी मोनोटोनस होता है, और कोड चेक करने से बजाय फंक्शनलिटी अगर वर्क हो रही है तो हम एज्यूम करेंगे कोड बराबर ही है। अगर कोड चेक करने की जरूरत ही नहीं है सॉफ्टवेयर का कोड चेक करना, मैंने अगर रिक्वायरमेंट दी है, लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया और सबमिट बटन किया, तो ईमेल इनबॉक्स ओपन होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो दैट्स इट, मुझे कुछ लेन देन नहीं कि डेवलपर ने बैक साइड में क्या किया, कौन सा इफ यूज किया है, या फॉर लूप यूज किया है, या डेटाबेस कौन सा यूज किया है, मिडिलवेयर क्या है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं एज ए क्लाइंट प्रोस्पेक्टिव टेस्ट करता हूं। तो जहां जहां लार्ज कोड होता है, बहुत बड़ा कोड है, वहां मोस्टली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के द्वारा सॉफ्टवेयर टेस्ट करना ज्यादा कंफर्टेबल होता है। राइट, ये पहला एडवांटेजेस है। दूसरा है कोड एक्सेस इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें कोड की जरूरत ही नहीं है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जब हम लोग करते हैं ना, हमें कोड, हम लोग डेवलपर को बोलते ही नहीं कोड दे, हम लोग बोलते हैं कि तुमने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो इंस्टॉल करके दो हमारे कंप्यूटर पे। अगर वेब बेस्ड है तो लिंक हमें शेयर करो, हम लोग सॉफ्टवेयर लिंक ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर ब्राउजर में और चेक करेंगे। तो हमें कोड का एक्सेस ही नहीं, जरूरत नहीं है। दिस इज सेकंड एडवांटेज ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। थर्ड क्या आता है? क्लियरली सेपरेट यूजर प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम डेवलपर्स प्रोस्पेक्टिव थ्रू विजिबल डिफाइंड रोल्स। ये जो है यूजर्स प्रोस्पेक्टिव और दूसरा होता है डेवलपर्स प्रोस्पेक्टिव। दो प्रोस्पेक्टिव है। डेवलपर जब सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसका प्रोस्पेक्टिव है कि कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करना, कौन सी मेथड यूज करना, कौन से लूप यूज करना, फॉर यूज करना, या वो डू व्हाइल यूज करना, कौन सी कंडीशन यूज करना। तो ये डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्टिव होता है सॉफ्टवेयर को देखने का, पर यूजर को उससे कुछ लेन देन नहीं है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग एज ए यूजर प्रोस्पेक्टिव टेस्टिंग करते हैं। यूजर को क्या चाहिए, यूजर जैसा बैठ के हम लोग सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर बराबर रिजल्ट दे रहा है क्या नहीं। राइट, तो हम लोग यूजर प्रोस्पेक्टिव द्वारा चेक करते हैं। ये एक मेन एडवांटेज है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का। और लास्ट है, मैं पहले ही बताया है कि लार्ज नंबर ऑफ मॉडरेटली स्किल्ड टेस्टर कैन टेस्ट द एप्लीकेशन विथ नो नॉलेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम। इंप्लीमेंटेशन का नॉलेज नहीं है, प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, डेटाबेस का नॉलेज नहीं है, इसका नॉलेज नहीं रहा तो भी टेस्टर को सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो एज ए एंड यूजर जैसा यूज करके देखता है और चेक करता है कि उसको जो एक्सपेक्टेड है वो रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। सॉफ्टवेयर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो बीआरडी में लिखे, एसआरएस में लिखे, उस तरह से सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है कि नहीं, ये चेक करता है। तो बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में।
जिन्हें एवरेज कंप्यूटर का नॉलेज है थोड़ा बहुत, जीयूआई क्या होता है, डेटाबेस क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, फंक्शनैलिटी का थोड़ा नॉलेज होता है, बिजनेस डॉक्यूमेंट पढ़ने का थोड़ा सा समझ में आता है पढ़ के क्या रिक्वायरमेंट है, इतना रहा तो बस है, आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में काम कर सकते हो। और इसके ऐसे लार्ज नंबर ऑफ लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जैसे हर एक साइड के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, हम लोग अभी डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है, देखो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के पहले मैं पढ़ता हूं और फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। लिमिटेड कवरेज सिंस ओनली सिलेक्टेड नंबर ऑफ टेस्ट सिनेरियो आर परफॉर्म। यहां मैं क्या करता हूं, लिमिटेड कवरेज पे ये करता हूं। हम लोग हर एक लाइन कोड नहीं चेक करते। अगर एक 100 लाइन का कोड लिखा है और एक उससे उससे थ्रू एक फंक्शनलिटी बनती है, हम लोग फंक्शनलिटी चेक करते हैं और बोलते हैं अगर आउटपुट एक्सपेक्टेड अनुसार है तो पास है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। तो हम लोग हर एक लाइन ऑफ कोड चेक नहीं करते, ये एक पहला डिसएडवांटेज है। हर एक लाइन हम लोग चेक नहीं करते, लिमिटेड कवरेज होता है। हम लोग कॉन्फिडेंटली के साथ नहीं कर सकते कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में एवरी पार्ट ऑफ एवरी लाइन जो डेवलपर ने बन लिखी है वो हमने टेस्ट की है। दूसरा है इनसफिशिएंट टेस्टिंग, सिंस द टेस्टर ओनली हैज लिमिटेड नॉलेज अबाउट द एप्लीकेशन। इसे इनसफिशिएंट टेस्टिंग भी कहते हैं क्योंकि टेस्टर को पूरा अंदर का कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोडिंग का, इंप्लीमेंटेशन का, डेटाबेसेस का, सर्वर्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो इसे इनसफिशिएंट टेस्टिंग कहते हैं। क्योंकि अगर मुझे पूरा सॉफ्टवेयर का इनसाइड नहीं मालूम है और फिर भी मैं टेस्ट कर रहा हूं एज ए यूजर जैसा, और तो इसे इनसफिशिएंट टेस्टिंग भी कहते हैं। तीसरा है ब्लाइंड कवरेज, सिंस द टेस्टर कैन नॉट टारगेट स्पेसिफिक कोड सेगमेंट और एरर प्रोन एरियाज। अगर मैंने 200 लाइन का एक कोड लिखा है और मुझे मालूम है, एक डेवलपर को मालूम रहता है कि ये मेथड या ये फंक्शन में एरर हो सकती है अगर ये वैल्यू डाले तो। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में मैं स्पेसिफिक कोड को टारगेट नहीं कर सकता, इसलिए इसे ब्लाइंड कवरेज कहते हैं कि पूरा कोड एकदम 200 लाइन का मेरे पास है, मैं इनपुट डालता हूं सॉफ्टवेयर को, जीयूआई पे आउटपुट चेक करता हूं, मुझे उस स्पेसिफिक कोड पे कहां टारगेट करना है ये टारगेट नहीं कर सकते ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, इसलिए इसे ब्लाइंड कवरेज कहते हैं। और लास्टली टेस्ट केसेस आर डिफिकल्ट टू डिजाइन, टेस्ट केसेस आर डिफिकल्ट टू डिजाइन। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेस्ट केसेस डिजाइन करना डिफिकल्ट है कंपेयर टू व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेस्ट केसेस क्या होती है ये हम लोग बाद में बात करने वाले, नेक्स्ट एपिसोड में मैं लेके आऊंगा। टेस्ट केसेस कैसे बनानी है, कैसी लिखनी है, कैसे एग्जीक्यूट करनी है, इसके बारे में हम लोग डिटेल एपिसोड शूट करने वाले हैं। तो पर अभी के लिए आज के ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आप इतना ही याद रखिए कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेस्ट केसेस लिखना ये कंपेरेटिवली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की टेस्ट केस लिखने से डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें हमें इनसाइड का नॉलेज ही नहीं है। हम लोग फंक्शनलिटी के कंसीडर करके ही टेस्ट केस लिखते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, राइट। तो जब हम लोग टेस्ट केसेस पे बात करेंगे, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग पे बात करेंगे, तब मैं फिर से ये पॉइंट पे बात करूंगा वो वीडियोस में ज्यादा। तो अभी 4 पॉइंट आप याद रखिए डिसएडवांटेजेस: लिमिटेड कवरेज, insufficient testing, blind coverage, and test cases are difficult to design. These are the disadvantages of black box testing, right? Now, इसके बाद हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के 2 टाइप्स है, एक है फंक्शनल टेस्टिंग और दूसरा है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। वन इज फंक्शनल टेस्टिंग, वन इज फंक्शनल टेस्टिंग, सेकंड इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम लोग फंक्शनलिटी चेक करते हैं, जो रिक्वायरमेंट में लिखी है फंक्शनलिटी उस तरह से सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है कि नहीं। और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम लोग नॉन फंक्शनल पैरामीटर चेक करेंगे, जैसे कि सिक्योरिटी, जीयूआई पैरामीटर्स और लोड, स्ट्रेस, परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ नॉन परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। इसके बारे में भी हम लोग सेपरेट वीडियो लेके आ रहे हैं। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, उसके अलग अलग टाइप्स कैसे होते हैं, वो कैसी करनी है, तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। पर आज के वीडियो में आप इतना ही याद रखिए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के 2 टाइप्स है, फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में हम लोग फंक्शनलिटी चेक करते हैं और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम लोग नॉन फंक्शनल पैरामीटर चेक करते हैं। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो दोस्तों हम लोग आज यहां रुकेंगे। तो आज हमने क्या क्या बात किया, मैं जस्ट 2 मिनट में रिकैप करता हूं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है,
जहां हम लोग विदाउट नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन, इंटरनल वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन, इसे हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। एक वेरी शॉर्ट में, जहां कोड का एक्सेस नहीं रहता है, हम लोग जीयूआई पे इनपुट देते हैं, जीयूआई पे आउटपुट चेक करते हैं, यूजर प्रोस्पेक्टिव जैसा सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, इसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। इसके हमने एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेज देखे और टाइप देखे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपके कुछ सजेशन रहे वो भी बताइए। हम लोग नए नए वीडियोस लेके आ रहे हैं मैनुअल टेस्टिंग के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ ही रुकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक्स।